गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3, ठीक है। सो बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है, यूनिट 3। अच्छा, यूनिट 3 में हमारे दो पार्ट्स हैं, एल्कीन्स था और साइक्लोअल्कीन्स, ठीक है। अभी हमने एल्कीन्स के मोस्टली पार्ट जो हैं वो कवर अप कर लिए हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एलिन्स के बारे में बताया था कि एलिन्स क्या होते हैं। तो एलिन्स हम लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एलिन्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एलिन्स, ठीक है। एलिन्स क्या होते हैं, एलिन्स का क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ। सो एलिन्स और एलिन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हम ऑलरेडी हमारी जो लास्ट वाली वीडियोस है उसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाली हूँ एलिन्स का स्ट्रक्चर, कि एलिन्स का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर उसका किस तरीके से होता है। देखिए, हम यहाँ पर ले लेते हैं 3 कार्बन को, और डेफिनेटली क्योंकि ये एलिन्स हैं तो इन तीनों के अंदर कौन सा रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। तीनों के अंदर ही क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कार्बन का एक ऑर्बिटल, ठीक है, मिडिल वाले कार्बन के यहाँ पर 2 ऑर्बिटल आपके रहते हैं इस तरीके से, ठीक है, और लास्ट वाले के अंदर ये एक ऑर्बिटल रहता है। ये हमारे 3 कार्बन रहते हैं और तीनों के ऑर्बिटल हैं। इसके साथ में जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से बॉन्ड बनाकर अटैच्ड होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। और इस कार्बन के साथ में भी जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है। अब बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो मोड ऑफ बॉन्डिंग होती है वो 2 तरह की होती है, वो आप अच्छे से जानते हैं। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, क्योंकि एलिन्स के अंदर क्या होंगे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, दोनों के ही अंदर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। तो जब हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड के अंदर एक रहेगा आपका सिग्मा बॉन्ड और एक आपका रहेगा कौन सा बॉन्ड, एक आपका रहेगा पाई बॉन्ड। तो जब हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और एक कौन सा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर हम एलिन्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर वाले दोनों कार्बन होते हैं, कॉर्नर वाले जो दोनों कार्बन होते हैं उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। जैसे अगर मैं ये वाले कार्बन की बात करूँगी तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। अगर मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो भी sp2 होती है। तो जो सबसे लास्ट वाले जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि जो हमारा सेंट्रल कार्बन एटम इसके अंदर रहेगा उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हाइब्रिडाइजेशन एलिन्स के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन या सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो हमने पढ़ा हुआ है कि वो ओवरलैपिंग से होता है। ओवरलैपिंग जब होती है तो ओवरलैपिंग से ही सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमारा एलिन्स की जब हम बात करें यानी कि डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पे पाई बॉन्ड तो होगा ही होगा। अब जो पाई बॉन्ड यहाँ पर होता है वो पाई बॉन्ड कहाँ किस तरीके से आपका बनता है, यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल कैसे, p ऑर्बिटल जो एक दूसरे के साथ में राइट एंगल बना रहे हैं, ऐसे p ऑर्बिटल जो एक दूसरे के साथ में कैसा एंगल बना रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ में
कैसा एंगल बना रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब एक दूसरे से कैसे हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसे जो भी आपके पर्टिकुलर पी ऑर्बिटल रहेंगे वो पी ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं किसका, वो पी ऑर्बिटल यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको समझ में आया कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। जो भी पी ऑर्बिटल आपके रहते हैं वो एक दूसरे के साथ में कैसा एंगल बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होगा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पाई बॉन्ड रहेंगे वो पाई बॉन्ड कैसे होना चाहिए, वो पाई बॉन्ड के अंदर जो भी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मौजूद होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ना केवल पाई बॉन्ड जो हमारे होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, बट इसके साथ साथ जो भी मिथाइलिन ग्रुप होता है वो मिथाइलिन ग्रुप भी परपेंडिकुलर मौजूद होता है। कैसे मौजूद होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये कार्बन है, ये एक बॉन्ड आपके हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है और एक बॉन्ड आपके, ये देखिए ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी आपका इस तरीके से सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपके मिथाइलिन ग्रुप है, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, देखिए परपेंडिकुलर, उसके बाद यहाँ पर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हैं कि जो मिथाइलिन ग्रुप है यानी कि ये वाला पार्ट और आपका ये वाला पार्ट, ये भी एक दूसरे के कैसे होते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, है ना। अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल रहते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है, जो दोनों मैंने आपको बताया ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर जिसको हम बोल सकते हैं, ये एलिन के सिंपल स्ट्रक्चर हैं। और इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो 2 टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, 2 टाइप प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो कितने टाइप की होती है, इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप की होगी, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर 2 टाइप की होगी। 2 टाइप की ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप की वो सिमेट्री कौन सी होती है, एक तो होती है अकायरल और एक होती है कायरल। तो ये 2 सिमेट्री आपकी रहती है, ठीक है। अब ये कब होगी और ये कब होगी, ये दोनों केसेस हम पढ़ लेते हैं कि 2 टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी। अब ये दोनों टाइप कब होंगे, ठीक है। अगर डिसिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे एलिन के अंदर, डिसिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर डिसिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे इसके अंदर, डिसिमिलर मतलब कि अलग सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर रहेंगे तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल बोलेंगे। और अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर रहेंगे, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर रहेंगे तो उसको अकीरल कहेंगे, ठीक है। तो सिमिलर और डिसिमिलर इसके बेसिस पर इसकी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसको हम 2 तरीके से क्या करते हैं, 2 तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तो हो गया। अब यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा कि यहाँ पे तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर ये जो भी राइट एंगल हैं वो परपेंडिकुलर रहते हैं। देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक दूसरे से क्या है, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ में तो उस केस में सिमेट्री हमारी कैसी हो जाएगी, उस केस में अगर परपेंडिकुलर आपके चल रहे हैं, परपेंडिकुलर रहेंगे अगर, तो उस केस में सिमेट्री आपकी किरल हो जाएगी। और अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो फिर वो सेकंड सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो सेकंड केस होगा, ठीक है, सेकंड केस वो हम यहाँ पर देख लेते हैं।
तो पहले वाले केस में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि सिमिलर थे, यहाँ पर भी CH2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी CH2 जुड़ा हुआ है, और 2 टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगी। सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स अगर जुड़े हुए हैं तो ये होगी, अगर डिसिमिलर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो ये होगी। अब मैं आपको सेकेंड एक और डायग्राम इसका बनाती हूँ कि यहाँ पर तो सिमिलैरिटीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात सेम अगर हम कोई अल्काइल ग्रुप के साथ में ले लेते हैं, यहाँ पे तो हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल रिप्रेजेंट किया, अब हम कोई अल्काइल ग्रुप के साथ में इसका एलिन्स का जो ऑर्बिटल डायग्राम होता है उसको मैं आपको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये आपके 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन के साथ में यहाँ पर आपका एक क्या है, हाइड्रोजन, और एक साइड पे जो आपका जुड़ा हुआ है वो एक साइड पे आपका जुड़ा हुआ है CH3 मॉलिक्यूल। देखिए एक साइड पे आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक साइड पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, CH3 मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। इसी तरह से सेकंड साइड पे भी अगर हम देखें तो एक तरफ CH3 और एक तरफ H होगा। जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो एक दूसरे के साथ में आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ में क्या है, इस तरीके से परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक तो हमारा हाइड्रोजन ही चल रहा था दोनों साइड पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके HCH3 और CH3H है ये एक दूसरे से कैसे हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मतलब बट देख सकते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर ये क्या है, CH3CH जो कंटेनिंग प्लेन है, ठीक है, कंटेनिंग प्लेन। तो ये जो कंटेनिंग प्लेन है ये कैसे हैं, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है इसीलिए यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम कायरल बोलेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो ये एक दूसरे के साथ में क्या है, एक दूसरे के साथ में आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑर्बिटल आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड बन रहा है। मतलब पाई बॉन्ड के अंदर आप जानते हैं ना कि आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहाँ रहेगा, अपर रहेगा एंड लोअर रहेगा। अपर साइड पे रहता है और लोअर साइड पे होता है जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो वही सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लिया है, लेकिन जो आपका CH3H ग्रुप आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसलिए होती तो हमारी 2 टाइप की सिमेट्री है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, इस वजह से इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी, कायरल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एलिन्स को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस यूनिट का और कोई दूसरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इस चैनल पे क्राउड और कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। तो अब आपको हमारी वीडियोज़ हमारे दोनों चैनल पर मिलेगी, यानी कि पर्सनल ट्यूटर 1 एंड पर्सनल ट्यूटर 2। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पर्सनल ट्यूटर 2 पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।